Good morning, class. Today we discuss about our fourth lecture, periodic classification of elements. ठीक है? तो हम लोगों ने कल तक क्या डिस्कस किया था? कल का लास्ट लेक्चर क्या था हमारा? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में था. ठीक है? आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में कि जो एलिमेंट डिस्कस किए गए थे उसके ड्रॉबैक क्या थे. तो कल हमने ड्रॉबैक भी डिस्कस किए थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी उसकी. ठीक है, तो इन्हें हम आगे डिस्कस करते हैं. देखेंगे यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंट बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स in the atomic number of elements. उन्होंने क्या कहा कि जो एलिमेंट डिपेंड थे, जो एलिमेंट को अरेंज किया गया एक नई थ्योरी के अंदर, दैट इज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर. किस पे डिपेंड थे बेटा? ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड. उन्होंने क्या कहा कि एटॉमिक नंबर जो होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर? क्या होता है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है हमेशा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. किसके इक्वल होता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अब प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं. किसके इक्वल होते हैं बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं. देखिए यहाँ पे all the elements are arranged according to their electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक किस पर डिपेंड होता है? एटॉमिक नंबर पर डिपेंड होता है. किस पर डिपेंड होता है? एटॉमिक नंबर पर डिपेंड होता है. देखिए मुझे यहाँ पे इन 1913 मोज़ेली साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया था. देखिए बेटा यहाँ पे शो दैट मोज़ेली शो दैट atomic number of an element is more fundamental property than atomic mass. ये क्या डिस्कस किया बेटा? जो आपके एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक मास के कंपैरिजन में काफी स्टेबल है. वो एलिमेंट क्या करता है? स्टेबल करता है और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है. देखिए बेटा यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाल लेंगे और देखेंगे यहाँ पे वर्ड को. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डिपेंड्स और किस पर डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है. किस पर डिपेंड करता है? हमेशा एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है. इसलिए लोग क्या बोलते हैं ना, जब नई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कस किया किस पे डिपेंड था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे और एटॉमिक नंबर पे. देखिए बेटा यहाँ पे ड्यू टू दिस we know the modern periodic law. इसको रिफर करने का हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को डिस्कस करते हैं. चलिए मेरी बात यहाँ पे तो देखेंगे हम लोग आगे. अब मेंडलीव जो था उसने क्या क्या नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या डिस्कस किया थ्योरी के अंदर. देखते हैं यहाँ पे जितने भी लिमिटेशंस थी मेंडलीव की
उसको क्या किया गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो फिक्स किया गया। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे कैसे फिक्स किया वो देखते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ anomalies of Mendeleev's classification of कि सबसे पहला पॉइंट क्या था, इट नॉट डिपेंड या इट नॉट डिस्कस अबाउट द आइसोटॉप्स। किसको डिस्कस नहीं कर रहा था बेटा, वो आइसोटॉप्स को। तो देखो सबसे पहले बेटा हम लोग पोजीशन ऑफ या एक्सप्लेनेशन फॉर द explanation for the position of isotopes। तो हम लोगों ने कल आइसोटोप्स क्या पढ़ा था बेटा? आइसोटोप्स क्या होता है? सेम एलिमेंट हैविंग same atomic number but different mass number is called as isotopes। ठीक है, उसने क्या कहा कि all the isotopes, सभी जिसमें वाला कार्बन है, ठीक है, कार्बन कौन से ग्रुप में आता है? 12th ग्रुप में आता है, सॉरी 14th ग्रुप में आता है कार्बन। ठीक है, और क्या है, कार्बन के कितने आइसोटोप होते हैं? 2 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से? कार्बन 12 और कार्बन 14। ठीक है, क्लोरीन 17 ग्रुप में आता है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो क्या था, जो ज्यादा अमाउंट में मिलेगा उसको शो करेंगे पीरियोडिक टेबल में, जो कम अमाउंट में होगा उसी में रहेगा, वो ग्रुप में नहीं, पीछे रहेगा, वो दिखाई नहीं देगा। जो चाहिए तो यूज कर लेंगे, नहीं तो उसको यूज नहीं करेंगे। देखिए बेटा यहाँ पे ऑल द आइसोटोप्स आर अरेंज्ड या are put at on place in the group। कहाँ पुट कर दिया बेटा? ग्रुप में। जैसे क्लोरीन है 35 और क्लोरीन जो है वो 37, दोनों क्या कर दिया? एक ही पोजीशन में फिक्स कर दिया। ठीक है, जैसे कार्बन का है, कार्बन 12 और कार्बन 14, दोनों क्या कर दिया? एक ग्रुप में फिक्स कर दिया। ठीक है, ये डिस्कस किया। सेकंड एक्सप्लेनेशन है बेटा कोबाल्ट और निकल की पोजीशन। एक्सप्लेनेशन फॉर द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। हमने पढ़ा था कोबाल्ट, कोबाल्ट कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है, कितना होता है? 27। निकल, इसका एटॉमिक नंबर होता है 28। अब बेटा वो कैसे एक ग्राफ फिक्स कर दिया उन्होंने, मेंडेलीव्स ने। लेकिन इसने क्या कहा, दोनों अलग अलग एटॉमिक नंबर है, मास नंबर सेम हो सकता है, कोई मैटर नहीं है यहाँ पे। उसने कहा एटॉमिक नंबर क्या डिफरेंट है। अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो क्या होगा बेटा? जो कम होगा वो पहले आएगा और जो बड़ा होगा वो बाद में चला जाएगा। तो मेरी बात यहाँ पे पर जो बड़ा था वो पहले आया था ना। हाँ जी, वो अलग मैटर, वो तो अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास पे डिपेंड है वो। लेकिन हमने डिस्कस किया एटॉमिक नंबर पे। क्या डिस्कस किया? सो कोबाल्ट कम्स फर्स्ट in the period by their atomic number and nickel comes next, then
पार्ट ड्यू टू एटॉमिक नंबर। ये मेरे पास यहाँ पे ये डिस्कस किया गया। फिर बेटा जैसे डिस्कस हुआ हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन को फिक्स किस पे किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैलेंसी कितनी होती है, एक ही होती है, उसे अकॉर्डिंग फिक्स कर दिया गया। लेकिन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं हुआ क्योंकि प्रॉपर्टीज वो आज भी फिक्स नहीं है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे बेटा हम लोग नेक्स्ट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था बेटा, जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड होंगी, अब एटॉमिक नंबर पे डिपेंड होंगी। किस पे डिपेंड होंगी बेटा, एटॉमिक नंबर पे। देखेंगे यहाँ पे बेटा हम लोग अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स किस पे डिपेंड होंगी बेटा, आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। जैसे क्या कहा भाई, 10 एलिमेंट लिया हमने, 7 एलिमेंट लिए ग्रुप के अंदर, जिसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी ना, वो सभी क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। हमने कल ये डिस्कस किया था, आपके घर में क्या है, सभी आप एक ही फैमिली के हो, अलग अलग फैमिली पे नहीं रुकते घर में, है ना, तो जो अपनी प्रॉपर्टीज होती है। ये क्या कहता है यहाँ पे, द एलिमेंट्स हैविंग similar electronic configuration show similar chemical, सिमिलर इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। ये मेरे पास यहाँ पे ये डिस्कस किया गया था। फिर देखते हो यहाँ पे explanation of modern periodic law। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ना, वो डिपेंड था वैलेंसी के ऊपर, इसमें डिपेंड था। अब अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे डिपेंड किया गया, एलिमेंट्स आर डिपेंड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो वो होता है बेटा वैलेंसीज को शो करने के लिए। पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नहीं पता, देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इन देयर एटॉमिक नंबर्स, k शेल, l शेल, m शेल, n शेल, o शेल और p शेल। पढ़े थे ये शेल्स आप लोगों ने 9th में 4 पढ़े थे, अब हम पढ़ रहे 6 शेल्स के बारे में। k l m n तक पढ़ा था, 2 8 18 32 तक। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे 2 8 8 18 18 और 32, ठीक है बेटा। अब इसमें बैलेंसेस कैसे फिल होती है, ठीक है। यहाँ देखिए बेटा हम लोग एक बार व्हेन तो बात देख लीजिए। अब देखते हैं एलिमेंट्स के बारे में। मान लो आपके पास एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एलिमेंट्स है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर ले लेते हैं बेटा 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट हो गया। एलिमेंट थर्ड एलिमेंट कौन सा होता है, लिथियम, फोर्थ बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम और फिर नियोन। ये होता है बेटा। और देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 2 तो इसमें फिल होंगे और एक कहाँ चला जाएगा, एल शेल के अंदर,
ठीक है ना, ये हो गया या नहीं हो गया? उसके बाद करो बेरिलियम का 2 और 2, अगले में आ जाओ 2 और 3, 2 और 3, अगले में आ जाओ 2 4, अगले में आ जाओ 2 और 5, अगले में आ जाओ 2 और 6, अगले में आ जाओ 2 और 7, अगले में 2 और 8। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जो आपका 1 है वो क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा ये? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? वैलेंस। ये क्या है? वैलेंस। ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? वैलेंस। ये क्या है? वैलेंस। ये क्या? वैलेंस। ये क्या है? वैलेंस है या नहीं है? ये क्या शो करते हैं? वैलेंस शो करते हैं। अब ये वैलेंस शो पीछे रीजन क्या है? अब मुझे पीछे रीजन क्या है? ऐसा क्या दिखा दिया आपने इसमें? ये तो पता ही था। तो हम देखते हैं एटॉमिक नंबर दोबारा, ठीक है। फिर एलिमेंट लेंगे और फिर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर लेंगे 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। एलिमेंट डालेंगे, लिखेंगे के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। करेंगे बैलेंसिंग, क्या हो जाएगा? 2, 8 और 1। हो या नहीं हुआ? यहाँ पे 2, 8, 2, यहाँ पे 2, 8, 3, अगले में 2, 8, 4, अगले में 2, 8, 5, अगले में 2, 8, 6, अगले में 2, 8, 7, अगले में 2, 8 और 1, 9। Here we discuss इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो यहाँ पर कुछ और दिखाई दे रहा है, कुछ गलत हो रहा है। 9 कितना? अब यहाँ पे जो बैलेंस ये देखते हैं कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब हमको क्या दिखाई दे रहा है बेटा? ऊपर वाले एलिमेंट में कितनी कितनी वैलेंसी थी? फर्स्ट में 1 वैलेंसी थी, सेकंड में कितनी वैलेंसी आई? नीचे वाली में 1 वैलेंसी है। इधर कितना है वैलेंसी? 2। इधर वैलेंसी कितना है? 2। अगले में कितना है? 3। अगले में कितना है? 3। अगले में कितना है? 4। नेक्स्ट में भी 4, 5 and 5, 6 and 6। दे शो द सिमिलर वैलेंसीज। जब सिमिलर वैलेंसीज होंगी तो प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी इसकी? सेम होगी, बिकॉज दे हैव सेम वैलेंसी। मेरी बात यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे? यहाँ पे हम लोग when the elements are arranged according to increasing atomic number, then the elements having same number of valence electron occur at regular intervals। है या नहीं? हर एक रेगुलर इंटरवल में क्या होगा? सेम नंबर ऑफ वैलेंसीज को डिस्कस किया जाता है। सो दे शो इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ वैलेंसीज। इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ वैलेंसी होगी तो सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज को शो करता है। क्लियर है बात? ड्यू टू दिस वैलेंसी they are relate with similar properties with atomic number and their electronic configuration। किसमें डिपेंड करते हैं बेटा? सेम सिमिलर प्रॉपर्टी डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ये था बेटा आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे इसके बारे में कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने डिस्कस किया था, कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, हर पीरियड में कितने एलिमेंट फिल होंगे, हर ग्रुप में कितने एलिमेंट डिस्कस होंगे, कितने ग्रुप्स कितने टाइप्स के होते हैं, ब्लॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एलिमेंट को कैसे फिक्स किया गया, ये सब बातें जो हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना नोट डाउन करें, कल हम लोग चलेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में। थैंक यू।